हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम के साथ पे डरने की है क्या बात, तो देर किस बात की है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी है मेंस्ट्रुएशन की 4th क्लास। इससे पहले हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट क्लास और 2 एक्सरसाइजेस कर लिए थे। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो फटाफट से कॉपी और पेन को लेकर रेडी हो जाइए ताकि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। चलिए देखते हैं हमारी आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन एक्वेरियम इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर. The base side faces and back face are to be covered with the colored paper. Find the area of the paper needed. अब यहाँ पे कह रहा है एक एक्वेरियम है हमारे पास जो क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड शेप मैंने कल आपको बताया था। क्यूबॉइड शेप कैसा होता है, अभी मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। जिसका कि एक्सटर्नल मेजरमेंट यहाँ दे रखा है 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो गई। द बेस साइड फेसेस एंड बैक फेसेस आर टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर। इसका बेस साइड फेस और बैक फेस, इसको हमें क्या करना है, कवर करना है कलर पेपर से। तो आपको पूछ रहा है कि कितने पेपर की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं क्यूबॉइड शेप एक्वेरियम। यहाँ हमने एक ड्रॉ कर लिया है क्यूबॉइड शेप एक्वेरियम, जिसकी कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है, कुछ हाइट है। तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर एंड इसकी ब्रेड्थ क्या हो गई 30 सेंटीमीटर विच इज दिस, एंड हाइट उसकी हो गई 40 सेंटीमीटर विच इज दिस। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है। अब जो रिक्वायरमेंट हमारे पास, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो लिख लेंगे। L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें गिवन है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम इसमें सबके एरियाज निकालेंगे। किसके किसमें पेपर लगाना है, एक तो बेस में यानी कि दिस पार्ट में, दूसरा साइड फेसेस में ये पार्ट और ये पार्ट, और तीसरा बैक फेसेस में इस पार्ट में हमें क्या लगाना है, कलर पेपर लगाना है। तो इन सब का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस L इंटू बी, L इंटू बी इज इक्वल टू L इज 80 इंटू बी इज 30, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद एरिया ऑफ साइड फेसेस इज इक्वल टू व्हाट, साइड फेस के लिए एरिया क्या हो जाएगा, इसकी हो जाएगी हाइट, बेस इंटू हाइट 30 और 40, बेस इंटू हाइट, B इंटू H इज इक्वल टू 30 इंटू 40, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ बैक फेस इज इक्वल टू व्हाट, बैक फेस के लिए क्या हो जाएगा, L इंटू H, L into H is equal to L is 80 and H is 40, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। अब टोटल एरिया ऑफ द पेपर नीडेड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ बैक प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ साइड फेसेस। अब यहाँ 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि एक साइड फेस ये था और एक साइड फेस ये था, 2 साइड फेसेस थे, हमने एक ही साइड फेस का एरिया निकाला था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड फेसेस का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस क्या निकला था हमारा 2400 प्लस एरिया ऑफ बैक हमारा 3200 निकला था, एंड एरिया ऑफ साइड 2 इंटू 1200 इज इक्वल टू 400 प्लस 3200 प्लस 2400। इनको ऐड कर लेते हैं,
8,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया पेपर का चाहिए, जो जिसके कवर किया जाएगा हमें, इसका बेस, दोनों साइड और बैक, वो कितना होना चाहिए? 8,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेपर होना चाहिए, जिससे कि ये कवर हो जाएगा, जितना पार्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, जितने पार्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनल मेजर ऑफ अ क्यूबाइडल रूम आर 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग all 4 walls of a room. If the cost of whitewashing is ₹5 per meter square, what will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? अब कह रहा है कि एक रूम है क्यूबाइडल शेप का, जिसका डायमेंशन दे रखा है 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। अब इस पे व्हाइट वॉशिंग करनी है, इसके चारों वॉल्स पे व्हाइट वॉशिंग करनी है। अब चारों वॉल्स पे व्हाइट वॉशिंग करनी है, जिसका कि कॉस्ट दे रखा है 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर पे 5 रुपीज का कॉस्ट पड़ता है। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एरिया निकालना होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है। तो एरिया निकालेंगे, पहले चारों वॉल्स का एरिया निकालेंगे, और एंड कह रहा है इसके बाद कि अगर सीलिंग भी अगर व्हाइट वॉश की जा रही है तो टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पहले एक क्यूबाइडल रूम बना लेते हैं। ये हमारा क्यूबाइडल रूम हो गया। इसके चारों वॉल्स पे पेंट करना है, दिस 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 एंड दिस। तो चारों वॉल पे पेंट करने के लिए हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू 12 मीटर, B इज इक्वल टू 8 मीटर एंड H इज इक्वल टू 4 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू, अगर हम बेस का पेरीमीटर निकाल लें और मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दें तो ये चारों वॉल का एरिया निकल जाएगा। दो तरह से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू इस एक साइड का वॉल का एरिया निकाल लो, L इंटू बी करके और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और दूसरे वॉल का एरिया निकाल लो, ये इसके सामने सामने का निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसका निकल जाएगा, बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच मल्टीप्लाई बाय 2, एल इंटू बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो भी आपका वही चीज आएगा कॉमन, फिर हम वही निकालेंगे। लेकिन तो अगर हम बेस का पेरीमीटर निकाल के मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं तो भी वो लैटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। हमें तो लैटरल ही निकालना है, साइड वाला ही निकालना है, हमें इस वाला साइड वाला निकालना है। तो साइड वाला निकालने के लिए पेरीमीटर निकाल के और मल्टीप्लाई बाय अगर हाइट कर दें तो ये लैटरल वॉल्स का एरिया निकल जाता है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, बिकॉज ये हमारा एल है 12 मीटर और ये हमारा 8 मीटर है और ये हाइट हमारा 4 मीटर है। ठीक है, तो L इंटू बी इंटू हाइट हो गया। तो 2 इंटू एल क्या हो गया 12 एंड बी क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय एच, 2 इंटू एच क्या है हमारा 4। तो ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया 4 वॉल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश on 4 walls is equal to what, 5 into 160, 800 रुपीज 800 आ गया चारों वॉल पे पेंट करने का कॉस्ट। अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम सीलिंग का एरिया निकालेंगे। अगर सीलिंग को भी पेंट किया जाता है तो एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल क्या है 12 है, बी क्या है 8 है, तो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑन सीलिंग इज इक्वल टू 5 इंटू 96, 480 रुपीज हो गया सीलिंग का कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा,
टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन ऑल एरियाज जो रिक्वायर्ड एरियाज इज 800 प्लस 480 रुपीज 1280। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया जो कि पूछा जा रहा था चारों वॉल पे और सीलिंग पे मिला करके कितना व्हाइट वर्ड का कॉस्ट आएगा। तो आपका 1280 रुपये यानी 1280 रुपीज का कॉस्ट आएगा अगर आप सीलिंग के साथ चारों वॉल पे पेंट करते हैं तो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. Find the total cost of painting the curved surface area of all pillars at the rate of ₹8 per meter square. अब कह रहे हैं एक बिल्डिंग है जिसमें 24 पिलर्स है और रेडियस ऑफ ईच पिलर, एक पिलर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर का है और उसकी हाइट जो है वो 4 मीटर की है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। उस पिलर के कर्व सरफेस एरिया की पेंटिंग का कॉस्ट बताना है अगर एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 8 रुपीज होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक पिलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक पिलर ड्रॉ कर लिया है। अब कह रहा है ऐसे ऐसे 24 पिलर्स है। ठीक है, ये तो मैंने एक बनाया है अभी। ऐसे ऐसे 24 सिलिंड्रिकल पिलर्स है। सिलिंड्रिकल पिलर्स ऐसा ही होगा जिसका कि रेडियस आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है 4 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 8 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो ये भी मीटर के हिसाब से है तो हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 28 सेंटीमीटर है तो इसे हम क्या लिखेंगे 0.28 मीटर और इसकी हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई इसकी 4 मीटर। अब देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया, यानी कि पहले हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया मतलब इस एरिया पे पेंट करना है। तो इस एरिया के लिए हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर इज इक्वल टू व्हाट। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, तो बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, इसके बेस का हम पेरीमीटर निकालें या सरकमफ्रेंस बोलो इसको, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लैटरल सरफेस एरिया या फिर इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं सिलेंड्रिकल में। ये कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं। तो सरकमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा 2πr और मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि 2πrh। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r इज विच व्हाट 0.28 और इंटू h क्या हो गया यहाँ पे 4 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7.04 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया किसका, वन पिलर का। तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ area of 24 pillars is equal to what 24 into 7.04 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एरिया हो गया कितना, कर्व सरफेस एरिया किसका हो गया 24 पिलर्स का, जिसपे कि हमें क्या करना है, जिसपे कि हमें पेंटिंग करनी है। और पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो क्या है 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 168.96 मल्टीप्लाई बाई 8। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1351 रुपीज एंड 68 पैसे। ये आपका हो गया कॉस्ट जो कि
ऐसे 24 पिलर्स पे पेंट करने का कॉस्ट आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्ट सरफेस हमने निकाला और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 24 कर दिया क्योंकि 24 पिलर्स थे, और ये टोटल एरिया हो गया जिसमें कि हमें पेंट करना था। अब पेंट का जो कॉस्ट था तो 8 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से था, इसलिए हमने टोटल एरिया को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन को। एक यहाँ पे सिलेंडर बना लेते हैं। ये बन गया हमारा सिलेंडर का शेप, सिलेंडर बन गया जिसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 968। टोटल सरफेस एरिया का मतलब इसमें लैटरल सरफेस एरिया भी आ गया और टॉप और बॉटम भी आ गए। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पहले लिख लो आप कि रेडियस क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए एक तो लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा जो कि हमारा क्या था 2 पाई आर एच ये था, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, एक तो ऊपर का सर्कल का एरिया और नीचे के सर्कल का एरिया, यानी कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। दो सर्कल है तो 2 आइडेंटिकल है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों आइडेंटिकल है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो सिलेंडर होते हैं इसमें ऊपर और नीचे के जो सर्कुलर पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर होगा एक का एरिया और दो का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर और 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया एच और यहाँ पे क्या बच गया आर। तो इसका फॉर्मूला अब क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एंड ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर। तो ये तो हमारा दे रखा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अगर 2 पाई आर एच प्लस आर और इज इक्वल टू क्या है हमारा 968। आर हमें पता है 7 सेंटीमीटर, तो 2 पाई आर की जगह पे 7 लिख देंगे, एच प्लस आर यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, 968। अब h प्लस 7 इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले आते हैं 968 बाई 2 पाई इंटू 22 और 7 इसका ऊपर चला जाएगा इंटू 7। ये 7 और 7 कैंसिल हो गया। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 22 से ये वाला पूरा कट गया, कितने टाइम से 44 टाइम से, फिर 2 से कट गया ये 22 टाइम्स में। अब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ऊपर बच गया 22 माइनस 7, h हमारा क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। तो इस तरह से हम फॉर्मूले में क्या क्या चीजें दी हुई है, पहले तो क्वेश्चन में जो जो चीजें दी होती हैं उसको लिखना होता है और एक रफ डायग्राम बनाना। ये दो चीजें कंपलसरी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में तो आप साइड में एक रफ डायग्राम बनाइए, उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखिए वहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिएगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। कोई मुश्किल सवाल नहीं होता है, सवाल बहुत इजी होता है। अगर आप सोच सकते हैं अच्छे से, दिमाग लगाइएगा तो बहुत अच्छे से बन जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल क्वेश्चन किए हैं। कल की क्लास में फिर एक्सरसाइज लेकर आऊंगी मैं, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और फिर हमारी मेंस्ट्रुएशन की क्लास खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।